एक घने हरे भरे जंगल में एक बहादुर छोटी गिलहरी रहती थी, जिसका नाम नवा था। वह छोटी थी और उसकी एक झबरीली भूरी पूंछ थी, जो उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर संतुलन बनाने में मदद करती थी। नवा के दो छोटे बच्चे थे और वे एक बड़े प्राचीन ओक के पेड़ के ऊंचे घोंसले में रहते थे। उसके बच्चे बहुत छोटे थे और हर दिन वह उन्हें भोजन खिलाने के लिए जंगल में निकलती थी। लेकिन भोजन खोजना आसान नहीं था। नवा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। फिर भी वह अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए दृढ़ थी। हर सुबह सूरज के उगते ही नवा अपने घोंसले से निकलती, अपने बच्चों से धीरे से कहती, यहाँ रहो, बहादुर बनो, और मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर लौटूंगी। फिर वह निकल पड़ती। उसकी आंखें सतर्क और कान चौकस रहते। जंगल सुंदर था, लेकिन खतरों से भरा हुआ था। नवा को शिकारियों जैसे कि बाज से सावधान रहना पड़ता था, जो अचानक झपट्टा मारते थे। वहां एक चालाक लोमड़ी भी थी, जो कभी कभी चुपके से घूमती, एक छोटी सी असावधान प्राणी की तलाश में। एक दिन एक भयंकर तूफान जंगल में आ गया। बारिश मूसलाधार बरस रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिलने लगे थे। नवा उस समय जंगल में मेवे इकट्ठा कर रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चों के पास भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब बिजली आसमान में चमक रही थी। जब वह आखिरकार अपने घोंसले तक पहुंची, तो उसने देखा कि हवा ने उसके घोंसले को बुरी तरह हिला दिया था और उसके बच्चे डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उसने अपनी मुलायम पूंछ से उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो मेरे छोटे बच्चों, कोई भी तूफान मुझे तुम्हारी रक्षा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन तूफान के बाद चीजें और मुश्किल हो गईं। मूसलाधार बारिश ने उसके द्वारा संग्रहित कई मेवों को बहा दिया था और जंगल अस्त व्यस्त हो गया था। भोजन मिलने के स्थान कम हो गए थे और नवा को अपने बच्चों को खिलाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। एक दिन मेवे खोजते समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े समझदार उल्लू से हुई, जिसका नाम टूका था। उसने तूफान के विनाश को देखा था। छोटी नवा, टूका ने कोमलता से कहा, मैं देखता हूँ कि तुम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करती हो, लेकिन याद रखो, तुम्हें हमेशा अकेले ही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मदद मांगना तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। शुरू में नवा ने सोचा कि उसे खुद ही सब कुछ करना चाहिए। आखिरकार वह माँ थी और उसके बच्चे उसी पर निर्भर थे। लेकिन टूका के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसने एक बार कोशिश करने का निर्णय लिया। अगली सुबह उसने जंगल के अपने दोस्तों को पुकारा, दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तूफान ने मेरे अधिकांश भोजन को बहा दिया है और मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर किसी के पास कोई अतिरिक्त मेवा या बीज है, क्या आप कृपया उसे मेरे साथ बांट सकते हैं? उसके आश्चर्य के लिए कई जानवर मदद के लिए आगे आए। खरगोशों ने कुछ जामुन लाकर दिए जो उन्होंने बचाए थे, जबकि पक्षियों ने छोटे छोटे बीज ढूंढकर उसके घोंसले के पास बिखेर दिए। यहाँ तक कि कांटेदार जानवर भी झाड़ियों के नीचे छुपे मेवे लेकर आए। अपने जंगल के दोस्तों की मदद से नवा को जल्द ही अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन मिल गया। एक शाम जब वे सभी साथ में भोजन कर रहे थे, नवा ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसके जंगल में कितनी दयालुता है। उसने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। जब तुम्हें जरूरत हो तो मदद मांगने से न डरो। हमेशा ऐसे दोस्त होते हैं जो मदद का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे उन्होंने हमारी मदद की। जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े हुए, नवा ने अपने दोस्तों की मदद करना जारी रखा। जब भी उन्हें जरूरत होती, वह सर्दियों में पक्षियों के लिए अतिरिक्त मेवे इकट्ठा करती या खरगोशों को अपनी बूढ़ों और गहरी खुदाई करने में मदद करती। जंगल में जानवर पहले से भी अधिक करीब आ गए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। जंगल में अभी भी चुनौतियां बनी रहीं, लेकिन अब नवा चिंतित नहीं थी। उसे पता था कि उसके दोस्तों के साथ वह किसी भी चीज का सामना कर सकती है।